हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 5 मोल कंसेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री का। मोल कंसेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री। क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्री। बराबर है। तो देखो, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एवोगाड्रो लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? तो ये बोलता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ, स्टेटमेंट लिख लो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड pressure contain equal number of molecules. Contain same number of molecules. ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। तो देखो, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे H2 प्लस O2 मिलके क्या देता है? H2। बैलेंस करेंगे इसको, तो यहाँ पे 2 है तो 2, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 1 है तो 2 मांगते हैं ना। तो इसका मतलब जब 2 मोल्स जाएगा, इसका 1 मोल्स, तो कितना बनेगा? 2 मोल्स बनेगा। बराबर है। हाँ। तो ये मोल्स, जितना मोल्स होगा वो उसको वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं। तो ये क्या 2 लीटर कंज्यूम करेगा, ये 1 लीटर और 2 लीटर बनेगा। ठीक है ना। तो मोल्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वॉल्यूम है। तो लिख सकता हूँ ना, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? मोल्स। बराबर है। एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है? जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं बोल रहा हूँ, वो इनडायरेक्टली नहीं बोलना है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। हाँ जी। नेक्स्ट है गैलुसेक्स लॉ। किसका? गैलुसेक्स लॉ। ठीक है। हाँ। तो ये क्या बोलते हैं कि when gases react to so in volume bear a equal whole number ratio। तो इनका बोलने का तरीका है, लिख लो, when gases react they do so in volume which bear a simple whole ratio number to one another and to volume of products। ठीक है। The gases provide the volumes are measured under same condition and temperature। इधर तक अपना इतना ही तक रिक्वायरमेंट है। तो ये भी वही बात बोल रहा है कि गैसेज जो रिएक्ट करता है ना, तो सेम वॉल्यूम को बीएस करेगा। जैसे देखो, अगर 2 लीटर हाइड्रोजन गैस लेता हूं तो 1 लीटर ऑक्सीजन गैस कंज्यूम होगा और 2 लीटर वाटर बनेगा। ठीक है। तो ये भी 2 लीटर वाटर, 2 लीटर्स, वही लीटर भाई। ये 2 लीटर बनेगा, 2 लीटर हाइड्रोजन गैस कंज्यूम होगा और 1 लीटर ऑक्सीजन गैस कंज्यूम होगा। समझा? ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। बॉयल्स लॉ एंड, चलो नेक्स्ट देखो, बॉयल्स लॉ। थर्ड बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट।
इंग्लिश बोल रही है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस is inversely proportional to pressure, inversely proportional to pressure, ठीक है। तो क्या बोलता है, वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। तो टेम्परेचर क्या इस टाइम कांस्टेंट है, जैसे रूम टेम्परेचर है कांस्टेंट मेंटेन किया हो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, मान लो k ले लिया, ठीक है ना। तो v इक्वल टू k बाई पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो pv इक्वल टू क्या मिलेगा, k कांस्टेंट। और समझने तो ऐसे समझ सकते हो, वॉल्यूम इनटू p इक्वल टू k। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा ना, एक बढ़ाएंगे तो दूसरा कम करना पड़ेगा ना। एक को कम करूंगा तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन 1 के लिए है। अगर दो कंडीशन के लिए अप्लाई करना है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, तो इसमें प्रेशर वॉल्यूम है, इसमें प्रेशर वॉल्यूम है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, P1 V1 इक्वल टू क्या आएगा ना, कांस्टेंट। P1 V1 अपॉन P1 P2 V2 इक्वल टू भी कांस्टेंट आएगा भाई। तो कुछ तो तो फॉर्मूला दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो क्या मिलेगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बराबर ना। P1 बाई P2 इसको नीचे ले लिया, तो ये क्या मिलेगा, V2 अपॉन V1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो सेम ही है ना। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी बोल सकते हैं, या P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1 भी बोल सकते हैं, समझा। तो ये हो गया तुम्हारा बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या है, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। इस टाइम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर इज प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस is directly proportional ठीक है, to its temperature। टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को। तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। प्रेशर को क्या रखा है, कांस्टेंट, समझा। तो दोनों कंडीशन के लिए करेंगे, अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, सृजन। तो प्रोपोर्शनलिटी एक घटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा ना, तो V बाई T इक्वल टू K मिला, समझा क्या। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 बाई T1 इक्वल टू K। दूसरा कंडीशन के लिए V2 बाई T2 इक्वल टू K। तो V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, समझा। और क्या लिख सकता हूँ मैं, V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाई T2। ये ज्यादा कन्वीनियंट है। हाँ तो लिख लो, बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 87 ब्रदर्स का है, आईसीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री पढ़ रहे हम लोग। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है,
600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, इज रिएक्टेड विथ, इस किसके साथ रिएक्ट करना है, 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो क्या बनाता है, NO2। व्हाट वुड बी द कंपोजिशन ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर? इतना सिंपल तो है। पहले क्या करने का, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो रिएक्शन लिखने का स्टेप्स बता दो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा, रिएक्शन इक्वल टू तो स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखते हैं, समझा क्या नाम, जस्ट। तो देखो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, NO बोलते हैं, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन मिल गया तो ये क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2NO2। तो ये बैलेंस करके लिखा हुआ है, ये 2 मोल जाएगा और ये 1 मोल जाएगा, तो बनेगा कितना, 2 मोल। O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ क्लियर है, क्या नाम है, जस बाबा। यहाँ देखो ये 2 मोल जाता है, ये 1 मोल जाता है, बनता कितना है, 2 मोल। तो रेशियो क्या है, 2:1:2। समझा? तो देखो बहुत सिंपल है, किसके बीच में रिएक्शन निकालना, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। हाँ तो ऐसे देखो, अभी रिलेशन, अगर मैं 2 के बीच में रिलेशन निकालूं, ये दोनों के बीच में, तो अगर ये 2NO है तो कंज्यूम कितना होता है, 1 और 2। सर मेरे को डाउट है, बोलो। प्रोडक्ट का रेशियो नहीं लिखते ना, तो लिखे ना, अरे लिखते नहीं है ना, क्यों नहीं लिखते हैं, कहाँ लिखा है, 2:1 दिया है ना। उधर छोड़ना, मेरा सुनना। अच्छा ठीक है, यहाँ क्लियर है, हाँ। मतलब ये 2 मोल कंज्यूम होता है, एक कंटेनर है उसमें 2 मोल्स NO जाएगा और 1 मोल ऑक्सीजन जाएगा, तो 2 मोल NO2 बनेगा, ऐसे समझो। अच्छा। समझा, क्लियर है यहाँ तक? तो अभी मैं ये दोनों के बीच में रिलेशन निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों का ही वॉल्यूम दिया है ना। तो देखो ये 2 मोल ज्यादा, तो कितना मोल बनता है, 1 मोल। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NO जाएगा तो ये कितना बनेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 बनेगा। समझा क्या, क्योंकि रेशियो 2:1 है ना। तो अगर मैं ये 600 कर दूं तो 300 हो जाएगा, हाफ हो तो ये कितना है, इसका ये 2 है तो ये 1 है ना। अगर ये 3 है तो कितना होगा, 300, हाफ, बराबर ना, इसका हाफ है ना ये, हाँ 300। तो ये 300, गुड। तो 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2, तो ऑक्सीजन बच जाएगा ना ये, समझा क्या, कितना बच जाएगा, 400। अरे 100 बराबर, गुड। 100 सेंटीमीटर। टोटल 400 है, 300 कंज्यूम हो गया, तो कितना बचेगा, अच्छा तो 100 बचेगा, बराबर। तो कंज्यूम कितना हुआ, 300 ना, हाँ। तो रिमेनिंग कितना है, 100। बराबर 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है, हाँ। ओके। तो ये आ गया। अभी इसके ये दोनों के बीच में रिलेशन निकालो, दूसरा बॉक्स बना लो। तो सिंपल है, ये 600 कंज्यूम हुआ तो ये कितना बनेगा, 600। तो डायरेक्ट आंसर है, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। ये दोनों के बीच में रिलेशन लिखो, 2NO इज इक्वल टू 2NO2। तो ये 2 सेंटीमीटर क्यूब NO है, तो ये कितना बनता है, 2 सेंटीमीटर NO2, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना। हाँ। तो अगर ये 600 सेंटीमीटर क्यूब होगा NO, तो ये कितना बनेगा, 600। तो निकालना क्या था रीजन, कि कितना वॉल्यूम ये बनेगा NO2, तो 600 सेंटीमीटर क्यूब है, बराबर। समझ गया अभी, समझा? तो ये कैसे निकाला मैं, रिलेशन से, समझा ना। एक का रिलेशन पता है दूसरे के साथ, तो एक का वैल्यू दिया रहेगा तो दूसरे का डायरेक्ट आ जाता है ना, यूनिटरी मेथड। सो आगे आंसर यही है, देख लो फिर। तो फिर उसमें एक और क्वेश्चन दिया है कि रिएक्टिंग मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होगा, क्या, रिएक्टिंग मिक्सचर का कंपोजिशन। हाँ नहीं, बराबर ना? 2:1 होगा ना। तो रिएक्टिंग कंपोजिशन, तो देखो
अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना है 100, प्रोडक्ट कितना है 600। तो इसमें से ये पूरा चला गया ना, ये खत्म हो गया, ये अनयूज्ड बच गया और ये प्रोडक्ट बना है। तो रिएक्टिंग मिक्सचर को बोलता है कि जितना ये वॉल्यूम में बच रहा है कितना 600 और 100, तो 600 प्लस 100 कितना आता है 700 सेंटीमीटर क्यूब। इसको रिएक्टिंग मिक्सचर बोलते हैं। रिएक्टिंग नहीं है, रिजल्टिंग है शायद, रिजल्टिंग मिक्सचर, समझा। तो ये कंटेनर में कितना वॉल्यूम है तुम्हारा ये बता रहा है, समझा, लिख लो। फिर सेकंड वाला करो, सेम है। जस्ट चल नहीं करता है, एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे। अरे एटीट्यूड क्या है? देखो इस सेकंड वाला था वो एसिटिलीन बर्न्स इन एयर अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 है। एसिटिलीन इसका कॉमन नेम है, एक्चुअल नाम है इथाइन। इथाइन कौन से फॉर्मूला से आता है CnH2n-2 से। अरे भाई n का वैल्यू 2 डालेगा तो इथाइन मिल जाएगा, 2 डालेगा तो क्या मिलेगा C2H2। इसको इथाइन बोलते हैं, बराबर ना। ये आगे पढ़ना है अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये लिख लेना। ये एल्काइन फैमिली से है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आएगा तो देखेंगे ना। हाँ तो देखो ना अभी, तो पढ़ाना है वो। ये बर्न करो, इसको जला दो तो क्या मिलेगा CO2 और H2 मिलता है ना। तो कोई भी कंपाउंड, कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन, कंबशन। कंबशन रिएक्शन। गुड, ये पढ़ाया हो ना, समझा। तो बैलेंस कर लो, एक कार्बन इधर 2 है तो इधर 2 लिख दूं। ऑक्सीजन कितना हो गया फिर 2 4 उधर भी 2 कर, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, उधर भी 2 कर, 2 दूनी 4 और 4 1 उधर कितना? उधर 5 ना, 2 तो इधर 5/2 कर दूं। हाँ 5/2 समझा क्या, 5/2 5 ऑक्सीजन है ना बेटा इधर, हाँ 2 into 2 4 2H2 1, बराबर ना। तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे को। तो ये 2C2H2 प्लस 2 into 5/2 O2, 2 तो ये 2 to 4 हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा हो ना। जाएगा, बराबर ना। हाँ तो 2C Cancel हो जाएगा। 2C2H2 प्लस हाँ। 5 और 2 बराबर है। Give तो रेशियो क्या मिला, 4CO2 2 रेशियो plus 5 रेशियो 4 2H2 रेशियो 2, हाँ बराबर है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ Find the volume of air required to completely burn 50 centimeter cube of acetylene। ठीक है, तो किसके बीच में रिलेशन निकालना है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन के बीच में, मतलब ये दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो कैसे लिखूंगा, 2 moles of C2H2 is equal to 5 moles of ऑक्सीजन। हाँ ये समझा क्या। तो देखो इसमें 50 दिया है, तो इसका अगर 1 मोल होगा C2H2 का 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना आएगा 5/2 ना, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। लिखो मत, जस्ट हाँ टाइम दूंगा, अपने पास टाइम है बहुत। तो यहाँ पे कितना दिया है क्वेश्चन में 50, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब मोल्स ऑफ C2H2, तो ये कितना आएगा 5/2 इंटू 50, तो ये कैलकुलेट कर लो कितने टाइम में 25, तो ये 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये समझा क्या, जस्ट क्या नाम है, सृजन, ठीक है ना, यहाँ तक तो आ गया होगा ना। हाँ यहाँ तक आ गया। फिर क्या बोलता है कि एयर में 20% ही ऑक्सीजन है, समझा। हाँ तो ये तो एयर का वॉल्यूम निकला ना अपना, हाँ तो तो इसका फिर हाँ 20% 25 निकालो। इंटू फिर उसके लिए क्या है? यस, तो 25% ऑफ 20%, तो ये 20/100 आएगा। तो ये क्या आएगा, कैलकुलेट कर लो, ये 5 टाइम में, तो ये करेंगे तो कितना होगा 25 सेंटीमीटर। तो इतना ही ऑक्सीजन लगेगा ना अपने को। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न एसिटिलीन इज, तो टोटल बर्न करना है तो कितना लगेगा, फिर उसका 5 टाइम्स करेंगे 125 तक। यहाँ तक लिखो, ये समझा क्या। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की समझ गया था। हाँ तो बस हो गया ना।
हाँ यार वो 25 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है ना, तो जरूरत क्या था वो लिखने का? ये कैलकुलेट किया ना कि कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन लगेगा ना। हाँ ये देखो, ये 2 मोल से ये 5 मोल जाता है हाँ ना। फिर ये 1 से कितना मिला 5/2। तो ये इतना क्वेश्चन दिया हुआ था ये कि मोल्स को इतना को कंप्लीट बंद करना है, C2H2 है ना। हाँ। वो कितना वॉल्यूम है 50 क्वेश्चन में दिया सेंटीमीटर। गया था। हाँ जी। तो कितना ऑक्सीजन मुझे रिक्वायरमेंट है 125 हाँ, ना। वहाँ तक मिल गया वो 25 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद का जो मेथड किया है हाँ जी। उसके तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, तो ये ऑक्सीजन 125 है, हाँ तो उसका 5 गुना ऑक्सीजन ज्यादा है ना। हाँ समझा? हाँ ये ऑक्सीजन हो गया, तो एयर टोटल कितना होगा एयर। और जो मल्टीपल बाय 5। हाँ बराबर। तो अगर मैं निकालूं कि वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, तो 125 into 5 ना, हाँ 620 तो 625 क्यूब ऑफ एयर, ये लिख लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। एटम 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 जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स होता है ना, हमको पता ही तो नहीं इसके था। पास में लिखना है खाली इसके बारे में, तो लिख लो, पता है फिर भी। एटम इज द An atom is the स्मॉलेस्ट unit of matter. स्मॉलेस्ट पार्टिकल Unit of Of matter an सीधा सीधा element. लिखो। ऑफन मैं क्या बोल Element. रहा हूँ? that can take part in a reaction, in a chemical reaction, in a chemical reaction। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हाँ समझा? हम्म, मतलब सिंगल रह भी सकता है और नहीं। नहीं भी रह सकता है, जस्ट जैसा। दक्ष। तो अभी सिंगल है, बाद में उसको मन किया तो मिंगल हो सकता है। तो इट में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। प्रॉपर्टी जैसे देखो सिंपल है, सिंगल मोनो एटॉमिक एटम जो होता है ना, मोनो एटॉमिक एटम, तो वो सिंगल रह जाता है। जैसे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, सर इसका वो याद करने का तरीका क्या हेना, है? नेहा और करीना की जेरोक्स कॉपी रानी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। हेना, नेहा और करीना की जेरोक्स कॉपी रानी। रानी बन जा तू मेरी रानी। ठीक है, एची मतलब क्या है? हीलियम, हीलियम। एनी मतलब नियॉन, नियोन, आर्गन, Argon, क्रिप्टॉन, जेनॉन, क्रिप्टोन, रेडॉन। जेनोन, रेडोन। बराबर ना? बराबर, सही ये बात। तुम्हारा मोनोएटॉमिक गैस हो गया, तो ये सिंगल रह लेता है, जरूरत नहीं किसी के साथ मिलने की। इसका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है। जैसे ऑक्सीजन आइटम है, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये सिंगल नहीं रह पाता है, तो मिंगल हो जाता है किसी के साथ, तो O2 गैस बना लेता है ना। तो ये उसको डाई एटॉमिक बोलते हैं। ठीक है, कोई 3 के साथ कंबाइन होता है, ट्राइएटॉमिक। ट्राई एटॉमिक। ऐसा वो 3 लाइन होता है ना सर, ट्राइएटॉमिक में 3 लाइन होता है ना। 3 लाइन हो गया ना, ये 2 लोन पेयर इसको दे रहा है, हाँ अच्छा, फिर हाँ समझ। समझा? तो इस पे +1 चार्ज है, 1 लोन पेयर बच जाता है। समझा? और टेट्राएटॉमिक नहीं होता, जैसे P4 फास्फोरस जो होता है टेट्राएटॉमिक होता है। यहाँ क्लियर है? तो ये एटम्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है? 2 एटम मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? तो लिखो, a molecule is the smallest particle of matter, smallest particle of matter। ठीक है, that exist in free state, in
फ्री स्टेट। इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स, ठीक है। तो ये कंबाइन होकर रिएक्ट करता है। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, ये पेज नंबर कितना तक दिया है? 89 पे ना, 2 पेज आगे हो गया अभी। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ, द नंबर खाली ऑफ पेन रखते हैं। एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ओए ओए in a molecule is called atomicity, is called कितना गंदा लगता है भाई ये। atomicity, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, तो मोनोएटॉमिक का तो नाम बता दिया था ना अभी, हाँ। डायटॉमिक का बता दिया, ट्राई का, टेट्रा का भी बता दिया। एक ऑक्टा एटॉमिक का भी बताता हूँ। ऑक्टा एटॉमिक, सल्फर एसेट, इसको एटॉमिक बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं? ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टेट। अच्छा 8 Sulfur, 8 हाँ। होते हैं 8 एटम से बनता है ये, 8 आइटम। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। The number of atoms Relative in a atomic molecule। मास, और इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। तो पहले तो एटॉमिक, रिलेटिव एटॉमिक मास बोल देता हूँ, इसको एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, इसको एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक वेट क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, इसको हाइड्रोजन से रिलेट करते हैं, हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो किसी की भी मास मेजर करना है, मान लो मेरा मास को रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो जस का मास कितना है, दक्ष का कितना है, उसको रिलेट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास, समझा? तो इसको लिख लो। रैम, ऐसा बोल दे। हाँ तो रैम हो गया ना ये। फॉर्मूला लिखना है तो क्या रैम, लिखेंगे? रैम बोलते हैं ना सर इसको, हाँ जी, रेडियो एटॉमिक मास। शॉर्ट फॉर्म में रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास। रैंडम एटॉमिक वेट के लिए क्या हो गया? मास ऑफ रैंडम एक्सेस नंबर। वन एटम क्या देखें? of substance divided by mass of one atom of hydrogen atom, hydrogen atom, ठीक है ना। जस्ट सृजन समझा क्या? हाइड्रोजन के मास से किसी का भी मास को कंपेयर करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट या रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये रैम। फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। रैम बोलते हैं, रैम। हाँ रैम हो गया, आगे बोलो। कब से रैम बोल रहा है? राम राम हो गया तेरा, राम राम से। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? कार्बन 12 से भी इसको कंपेयर करते हैं ना, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे बताओ? एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में AMU बोलते हैं, AMU, ठीक है। डिफाइंड एज 1/12 ऑफ कार्बन, इसको 1/12 ऑफ कार्बन, कार्बन के मास से भी कंपेयर करते हैं, ऑफ एक्चुअल मास, ऑफ एक्चुअल मास ऑफ कॉमन आइसोटोप्स। कार्बन का 3 आइसोटोप्स होता है ना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो इसके साथ कंपेयर करते हैं, इसलिए कार्बन 12 लिखते हैं, समझा गया? इसको आइसोटोप्स ऑफ कार्बन बोलते हैं ना, हाँ आइसोटोप। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप क्या होता है? जो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास ना, बट डिफरेंट मास, मास नंबर। तो देख सकते हो ऊपर वाला डिफरेंट है ना, हाँ नीचे वाला क्या है? सेम है।
समझा क्या? तो इसको आइसोटोप्स बोलते हैं, कॉमन आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन 12। चलो यहां तक लिख लो, फिर मैं ग्राम एटॉमिक वेट बताता हूँ। करो।